कैटेनरी का ये 15th लेक्चर, एग्जाम्पल्स ऑन कॉमन कैटेनरी का 11th लेक्चर है। एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग फ्रिक्शनल फोर्स का ये पहला। इसमें हमने दो एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हैं, एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 22। बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है। A heavy chain of length 2L has one end tied at A and the other end is attached to a small heavy ring which can slide on a smooth horizontal rod which passes through A। ए से होके जाने वाला एक हॉरिजेंटल रॉड है जिस पर कि ये बी पर अटैच किया हुआ रिंग, हेवी रिंग फिसल सकता है। इफ द वेट ऑफ द रिंग इज n टाइम्स द वेट ऑफ द चेन, बाबा रे, चेन के वेट का n गुना है, मतलब हेवी रिंग है, हेवी रिंग है। देन इट्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ए, इसका यहां से ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस यही होगा। एक क्वांटिटी लेमडा इसमें इन्वॉल्व है, वो 1 बाई लेमडा इक्वल टू म्यू इंटू 2n प्लस 1 से दिया हुआ है। यहां पर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण का गुणांक। चूंकि ये रॉड रफ है इसलिए जब इस पर ये फिसलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, इधर फिसलेगा, इधर फिसलेगा। फिलहाल हमने तो बना रखा है इधर फ्रिक्शनल फोर्स, यानी इधर फिसलेगा। क्यों इधर फिसलेगा ये मैं आपको समझा दूं। दूसरी चीज, एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम ए, माने इसकी दूरी यहां से उतनी दूर जितना संभव है, ज्यादा से ज्यादा। तो ये ज्यादा से ज्यादा कम से कम का ये क्या चकल्लस है, ये मैं आपको समझा दूं। इसको आप समझिए। ये हॉरिजेंटल रॉड है ना, ये ऐसे ए पर एक सिरा फिक्स्ड है और दूसरा सिरा, ये छल्ला जो है हमारा तो ये कमजोर है बेचारा, लेकिन ये बड़ा हेवी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेन के वेट का n टाइम्स ये है। अब यहां पे n क्या चीज है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो चेन के वेट के बराबर होगा, चाहे दूना होगा, चाहे 3 गुना होगा, चाहे 4 गुना होगा। अब इस रॉड पे देखो, इसको हम छल्ले को डाल के छोड़ रहे हैं, ध्यान से देखना, चेन हिल रहा है, जरा हिलना बंद हो जाए। कैसे दिखाए, पूरा दिखे आपको, ऐसे देखिए। ये फिसला, तो फिलहाल अब ये डिसबैलेंस हो जा रहा है ना। थोड़ी मैं और कोशिश करता हूं, भिड़ा देता हूं ये। इसको यहां से जब छोड़िएगा तो ये फिसलेगा, ये फिसलेगा। ऐसा नहीं है कि फिसल करके ये यहां तक चलाएगा, ये फिसल के कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ये जो रिंग है उधर से इधर फिसलेगा और कहीं कहीं ना रुक जाएगा, ऐसा थोड़ी कि सट जाएगा। तो जहां रुकेगा वही तो रिंग की मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, यहां से वही ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पान होगा। और ये जहां रुक रहा है इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसको हम जरा सा भी इधर करेंगे तो फिर ये वहीं आकर रुक जाएगा, फिर वहीं आएगा। ये समझ रहे ना, ये वहीं आकर के फिर रुक जाएगा। तो मेरी समझ से बात आपके समझ में आई होगी कि जब ये इधर करेंगे तो ये फिसलेगा और फिसल करके ये कहीं रुक जाएगा। जहां रुकेगा दैट विल बी पोजीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, और ये जो स्पान है मैक्सिमम स्पान होगा, ग्रेटेस्ट स्पान होगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेटेस्ट स्पान कैलकुलेट करना है, बी की यहां से मैक्सिमम दूरी माने ग्रेटेस्ट स्पान। तो अब चलिए हम लोग मैकेनिकल वर्क करें, कैलकुलेशन करें। शुरुआत हम यूं करेंगे, देखो स्मॉल w वेट पर यूनिट लेंथ होता है, ये लिखो तो ना लिखो तो ये अंडरस्टूड है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक ना। लंबाई 2L दी ही हुई है, तो पूरे चेन का वेट कितना हो जाएगा,
2l में हम गुणा कर दें स्मॉल w से, उसका n टाइम्स रिंग का वेट है, तो 2lw में n से गुणा कर दिया हुआ है, तो ये रिंग का वेट है जो नीचे की ओर काम करेगा। चूंकि ये रॉड पे दबाव डाल रहा है रिंग, इसलिए इसका रिएक्शन R ऊपर की ओर काम करेगा। चूंकि अभी आपने देखा कि रिंग इधर मूव कर रहा है, फिसल रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा और टेंशन उधर नहीं काम करेगा। ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम की डिमांड है कि टेंशन नीचे काम करे, नहीं सारे फोर्सेस सब ऊपर ऊपर हो जाएंगे तो ये ऊपर की ओर भागेगा। उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन नीचे की ओर काम करेगा। ये फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फिजिक्स की डिमांड है। तो शुरुआत हम कैसे करें? शुरुआत हम यूं करें कि लेट बी द पोजीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द रिंग, ऐसे, ये हमको ज्यादा ठीक लग रहा है। लेट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लिखे हुए हैं, बी द पोजीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम of the ring whose weight is n times of weight of the chain, 2l into small w, that is 2nl small w being the weight of the chain per unit length, full stop। ये रहा, ये एक भूमिका जैसे ना स्टार्ट। देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिंग, ऐसे लिखो चाहे लिख दो, द इक्विलिब्रियम एट बी रिक्वायर्स देखें, सीधा सीधा देखने से लग रहा है ना। देखो अगर टी ऐसे होता, अब इस नो का मतलब एरो उधर, अगर टी ऐसे होता तो टी कॉस साई इधर होता और टी साइन साई इधर होता है। यही चीज यहां देख ले, अगर ये साई है तो ये भी तो साई एंगल है ना, ये भी तो साई एंगल है। तो अगर टी ऊपर की ओर एरो होता, डायरेक्टेड होता, तो टी कॉस साई इधर होता और टी साइन साई इधर होता। लेकिन चूंकि ये नीचे की ओर डायरेक्टेड है, इसलिए टी कॉस साई इधर होगा जो म्यू आर के द्वारा बैलेंस है, और टी साइन साई नीचे होगा जो आर माइनस दिस के द्वारा बैलेंस है। तो टी कॉस साई किसको बैलेंस करेगा? म्यू आर को। टी कॉस साई म्यू आर को बैलेंस करेगा और टी साइन साई बैलेंस करेगा आर माइनस 2nl स्मॉल w। ऊपर की ओर ये लगा है, इसमें से घटा दिया आर माइनस 2nl w। ये नंबर 1। बट कामा एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, the equations of equilibrium of common catenary are t cos psi इक्वल टू टी नॉट, जो कि सपोज्ड किया गया स्मॉल w इंटू सी कामा, एंड टी साइन साई, पहले ही वीडियो में बताए होंगे आपको, टी साइन साई इक्वल टू स्मॉल w इंटू एस। नंबर 2 फ्रॉम 1 इंटू
फ्रॉम 1 इंटू टी कॉस साई की जगह हम रख दें डब्ल्यू सी, स्मॉल डब्ल्यू इंटू सी इक्वल टू ये म्यू आर है भाई, म्यू आर, और टी साइन साई की जगह हम रख दें स्मॉल डब्ल्यू इंटू एस इक्वल टू आर माइनस 2nl w, that is small w into c equal to mu r small w into s plus 2nl w equal to r, implies that small w into s plus 2nl w upon small w into c equal to r upon mu r। इसमें देखो W कैंसिल हो जाएगा, इसमें R ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा S प्लस 2nl अपॉन C इक्वल टू 1 बाई म्यू, इम्प्लाइज दैट B पर सारी बातें हो रही हैं, तो B पर S कितना है L, तो हो गया L प्लस 2n प्लस L 2nl अपॉन C इक्वल टू 1 अपान म्यू। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा था कि 1 अपान म्यू इक्वल टू 1 अपान लेमडा इक्वल टू, ये लिखा था, कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ 1 अपान लेमडा इक्वल टू म्यू इंटू 2n प्लस 1, तो 1 अपान म्यू बराबर क्या होगा लेमडा इंटू 2n प्लस 1, लेमडा इंटू 2n प्लस 1। ये म्यू आर कर लेना भैया। अब L कॉमन लेंगे तो 2n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज दैट L इंटू 2n प्लस 1 अपॉन C इक्वल टू लेमडा इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, आपको मिल गया L बाई C इक्वल टू लेमडा, दिस इंप्लाइज दैट C इक्वल टू L बाई लेमडा, ये C की वैल्यू हम पार ले गए। हमें निकालना क्या है, हमको स्पान निकालना है। स्पान का मतलब समझ रहे हो, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये x1 है ना, यानी हम x1 निकाल के 2 से गुणा करते हैं। अब x1 के लिए 2 फार्मूले होते हैं, x के लिए 2 फार्मूले, एक साई वाला एक बगैर साई वाला, तो हम साई वाला लगा दें क्योंकि हमको c मालूम ही हो गया, s मालूम ही है, तो s बराबर c टाइन साई लगाते ही हमको साई मिल जाएगा, तो साई वाला फार्मूला लगा दें। एट बी applying the formula कौन सा, s इक्वल टू c tan psi, we get L इक्वल टू c माने L बाई लेमडा इंटू tan psi, implies that tan psi बराबर कितना आ गया, लेमडा आ गया, ये देखो L कट गया लेमडा, तो बस फट से निकाल लीजिए। द रिक्वायर्ड स्पान इज the required span is AB इक्वल टू 2x1 इक्वल टू 2 और x का फार्मूला होता है c log ऑफ sec psi प्लस tan psi इक्वल टू 2c माने 2l बाई लेमडा 2l बाई लेमडा log ऑफ, अब tan psi मान लीजिए आपको मालूम है, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लेमडा बेस हो गया ये, तो हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, तो सेक कितना हुआ दिस अपॉन 1, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। अरे भैया सेक 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया, क्या फायदा है सब बनाने से, प्लस लेमडा, आई थिंक यही निकालना था, मिलाया जाए आंसर। 2
2l/λ log ऑफ लेमडा प्लस अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, यही निकालना था, यही निकालना था। अब आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 22। कुछ लेटर्स देखो डस्टर लग गया, अभी सब ठीक कर देता हूं मैं। ये THROUGH रफ है ना, ROUGH, हमको लगा थ्रू लिखा है ना, ये ठीक था, कुछ नहीं मिटा है। रफ हॉरिजॉन्टल रॉड टू शो दैट टी मिट गया, ये अब ठीक है, अब सब ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें, उतारने की इच्छा हो तो आप उतार लें, नहीं तो कोई बात ही नहीं, स्क्रीनशॉट लेके बाद में उतार लीजिएगा, अभी केवल उसको पढ़िए। स्टैटिक्स के क्वेश्चन को ध्यान से लिखना चाहिए, लिखते लिखते भी उसको मन में सोचते रहना चाहिए, और लिखने के बाद 2 बार पढ़िए, 4 बार सोचिए, फिर रफ पे फिगर का एस्टिमेशन करिए, आइडिया का एस्टिमेशन करिए। जब आपको लगे कि हाँ हम सब कुछ अब समझ गए हैं, फिर आप आंसर नोटबुक में स्टार्ट करिए सोल्यूशन लिखना। एग्जामिनेशन के लिहाज से बता रहे हैं। द एंड लिंक्स, अंतिम कड़ियां ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन स्लाइड अलोंग फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड। एक फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड है, उस पर चेन की अंतिम कड़ियां फिसल सकती हैं। टू शो दैट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पान टू द लेंथ ऑफ द चेन इज दिस वन, म्यू बीइंग द कोफिशिएंट फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। तो देखो इसमें क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में एक एंड फिक्स्ड था और एक एंड रॉड पे डाल दे रहे थे तो सरक रहा था। अब की बार क्या है, ये दोनों सिरे कह रहे हैं ना, द एंड लिंक्स, अंतिम कड़ियां स्लाइड फिसलती हैं एलोंग फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड। एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, उस पर ये अंतिम कड़ियां देखो। अब अंतिम कड़ी, ये देखो कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी है ना, तो मान लो मोटे मोटे छल्ले हैं जो रॉड में घुस सकें। अब उस तरह का मेरे पास नहीं है चेन, तो जो अंतिम कड़ी है ना, उसको रॉड में डालेंगे। तो अंतिम कड़ी का वेट हम अलग से नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि चेन के वेट में हर कड़ी का वेट मिला रहता है, इसलिए अंतिम कड़ी के वेट को हम अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब की बार जब ये दोनों सिरे रॉड में डालोगे तो ये दोनों फिसलेंगे ना, ये दोनों ऐसे फिसलेंगे। तो अब अगर हम हाफ पोर्शन कंसीडर करें तो म्यू आर इधर होगा, आर इधर होगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन इधर आएगा। वही चीज़ इसके लिए है, अगर इस हिस्से को कंसीडर करें तो म्यू आर इधर होगा, आर इधर होगा, टेंशन नीचे की ओर होगा। तो हम हाफ पोर्शन को केवल डिस्कस करेंगे, उसी से रिजल्ट निकाल लेंगे। हाँ, रॉड एक बार फिर से देख लें। ये है देखो, अब हम दोनों सिरों को छोड़ रहे हैं तो दोनों फिसलेंगे। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अगर रखा जाए तो ये देखो दोनों फिसले, लेकिन फिसल के दोनों सटेंगे नहीं, ये दोनों सिरे सटेंगे नहीं, दोनों फिसल के वो इधर से फिसलेगा, ये इधर से फिसलेगा और कहीं पे रुक जाएगा। जहां पे दोनों अंतिम कड़ियां रुकेंगी, हम मान लेंगे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन है ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन इसलिए है क्योंकि इन दोनों को अगर हम फिर थोड़ा थोड़ा दूर करके छोड़ेंगे तो ये दोनों फिर फिसल के वहीं आ जाएंगे। समझ रहे ना? तो एक जगह रुकना है इनको, तो वो जहाँ पे इधर से फिसल के रुक जाएंगे वो होगा पोजीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक, समझ में बात आ गई ना? तो आइए अब इसको कैलकुलेशन शुरू करें। हाफ पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। तो पिछले एग्जाम्पल के सलूशन को जैसे स्टार्ट किए थे उसी तरह से इसको भी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि लेट ए एंड बी
be the positions, let A and B be the positions of end links, be the positions of limiting equilibrium, positions of limiting equilibrium of end links A। अब जो एंड लिंक है, अंतिम कड़ियां हैं, इनके हम वेट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो वेट होगा वो चेन के वेट में इंक्लूडेड होगा। चेन की लेंथ नहीं दी गई है, मुझे लगता है कि लेंथ कुछ मान लें, कोई जरूरत हमको समझ नहीं आ रहा। सी की वैल्यू जैसे पिछले एग्जाम्पल में निकालना पड़ा था, तो यहाँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालना है ना। तो जब भी रेशियो निकालना होता है तो ऊपर जो क्वांटिटी लिखी होगी उसमें भी सी आएगा, नीचे जो क्वांटिटी लिखी होगी उसमें भी सी आएगा, सी कट जाएंगे। याद रखना बच्चों, जब भी आपको रेशियो निकालना हो कैटनरी पढ़ते समय, तो सी की वैल्यू अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिलहाल जैसे वहाँ पर हम डिस्कस किए थे इक्विलिब्रियम, वैसे यहाँ भी चलो करें। देन the equilibrium at A requires, फिर वही, अगर ये T ऊपर की ओर होता तो T cos psi इधर आता, लेकिन चूंकि T नीचे की ओर डायरेक्टेड है इसलिए T cos psi इधर होगा, जो म्यू आर को बैलेंस कर रहा है। T cos psi इक्वल टू म्यू आर, और T sin psi बैलेंस करेगा, T sin psi बैलेंस करेगा R को, ऐसा डिवाइड कर दें, इंप्लाइज दैट T sin psi अपॉन T cos psi इक्वल्स टू R अपॉन म्यू R, इंप्लाइज दैट tan psi इक्वल्स टू 1 by म्यू। ये निकालना क्या है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पान अपॉन, है ना, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पान टू द लेंथ ऑफ द चेन। तो बेटा लेंथ ऑफ द चेन ये होगा और मैक्सिमम स्पान ये होगा। तो मैं समझ रहा हूं कि इसको मैं अब सीधे लिख ही दूं। द रिक्वायर्ड रेशियो इज मैक्सिमम स्पान क्या होगा? ए बी या बी ए पढ़ो, हमेशा आदत इधर से इधर पढ़ने की है, तो ये हो जाएगा बी ए अपॉन ए सी बी। क्या फर्क पड़ा? ए बी अपॉन ए सी बी, ये इक्वल टू ए बी को हम लिख दें 2x1 और ए सी बी को हम लिख दें 2s एट ए, 2 से 2 कैंसिल, और x के लिए लिखा जाए c log ऑफ tan psi प्लस sec psi या sec psi प्लस tan psi, जो भी लिख दें, sin psi प्लस tec psi अपॉन s को होता है s बराबर c tan psi, तो इसको हम लिख दें c tan psi। तो देखो c कट गया जो मैं आपसे कह रहा था, और tan psi की वैल्यू फट से रख दो, इक्वल टू log ऑफ tan psi माने 1 by म्यू प्लस अंडर रूट 1 by म्यू स्क्वायर प्लस 1, और फिर अपॉन 1 by म्यू। तो इसमें अंदर ही अंदर देखो बैलेंस हो जाएगा ना, एलसीएम बैलेंस हो जाएगा। इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस
अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू, यही रिजल्ट ला रहा था। म्यू छूट गया रे भाई, म्यू कहाँ छूट गया? देखो म्यू कहाँ छूट गया। टेन सही की अरे 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 अरे, ब्लंडर जिसको कहते हैं वो हो गया मुझसे, यहीं से बेटा ब्लंडर हो गया, सॉरी। अरे तेरे की सी कट गया। देखो लॉग केवल ऊपर वाले का है ना, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 1 बाई म्यू प्लस अंडर रूट 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1, और नीचे 1 बाई म्यू, ये 1 बाई म्यू यहाँ आएगा, इक्वल्स टू म्यू लॉग ऑफ 1 बाई म्यू प्लस अंडर रूट 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1, इक्वल्स टू, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ये एक तो हो गया म्यू लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर टोटल अपॉन म्यू, और एक हम लिख सकते हैं म्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1 बाई म्यू। क्यों? क्योंकि फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर होता है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ठीक है ना, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, यही लाना था। देखो जरा सी चूके यहाँ पे दिमाग इधर उधर जाता है। सत्ताईस मिनट 22 सेकंड हो गया, मैंने 27.5 मिनट। वीडियो कहीं पर रोकते हैं, वीडियो को लाइक करिए। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व होने वाले एग्जाम्पल्स हैं अगले वीडियो में भी जारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।